मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं हरेंद्र आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल फोकस फ्यूचर में। दोस्तों, अपने हौसलों को जिंदा रखिए फोकस फ्यूचर के साथ, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी मज़ेदार इंटरेस्टिंग क्लासें आप लोगों को लगातार मिलती रहेंगी जो आपकी परीक्षाओं के कठिन परिश्रम को सरल बनाती रहेंगी। ठीक है मित्रों, तो देखिए हमारी जो क्लास है आज की क्लास वो है आपकी जैन धर्म। तो मित्रों, आज जो हम बात करने वाले हैं आप स्लाइड पे पहले ही देख चुके होंगे, जैन धर्म। तो जैन धर्म से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं, चाहे किसी भी स्तर का कोई भी एग्जाम होता है, ठीक है ना। क्योंकि बेटा अगर हम बात करें, ये जो जैन धर्म की और बौद्ध धर्म की शुरुआत है वो आपका एक धार्मिकता में एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। तो इन दोनों से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। देखिए शुरुआत करते हैं जैन धर्म। तो बेटे जैन धर्म की जब भी हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर मैं जैन धर्म की बात करूं तो ये जो समकालीन है बेटा वो सनातन धर्म के समकालीन माना जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि विश्व का जो सबसे प्राचीन धर्म है वो है आपका सनातन धर्म। सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है, तो ये भी सनातन धर्म के समकालीन है। हालांकि सनातन धर्म में बहुत सी शाखाएं हैं और अभी आप इसको हिंदू धर्म कहते हैं, तो लगभग इसी के समकालीन माना जाता है आपका जैन धर्म। अगर हम जैन धर्म की बात करते हैं तो जैन धर्म में जो कुल तीर्थंकर हैं, जैन धर्म के जो धर्म गुरु होते हैं बेटे उनको कहा जाता है तीर्थंकर। जो जैन धर्म में जो तीर्थंकर हुए हैं बेटा वो कुल तीर्थंकर हैं 24 तीर्थंकर हैं। इनमें से आपके एग्जाम में कुछ तीर्थंकरों के विषय में कुछ बातें पूछ ली जाती हैं, तो मैं बताता हूं, ध्यान दें सभी। देखें बेटा, सबसे पहले जैन धर्म के संस्थापक की अगर हम बात करते हैं तो ऋषभदेव थे। ऋषभदेव को बेटा आदिनाथ भी कहा जाता है, इनको आदिनाथ, ऋषभदेव को आदिदेव या आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आदि का अर्थ होता है प्राचीन, अर्थात सबसे पुराने। और अगर हम बात करते हैं ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह था पहले तीर्थंकर का, वो था बेटा वृषभ या सांड। वृषभ मीन्स बैल होता है बेटे, तो बैल या सांड इनका क्या था, वो प्रतीक चिन्ह था। अगली अगर हम बात करें तो आप देखेंगे दूसरे जो थे बेटा वो थे अजीतनाथ, दूसरे तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। इसमें हम देखें तीसरे थे संभवनाथ और उनका प्रतीक चिन्ह है बेटे घोड़ा। ऐसे ही अगर हम क्रम से देखते जाएं तो 22वें नंबर के जो तीर्थंकर हैं उनका नाम है बेटा अरस्टिनेमी। अरस्टिनेमी का जो है प्रतीक चिन्ह वो है आपका शंख। और देखो अरस्टिनेमी के विषय में बेटा एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये जो अरस्टिनेमी थे वो भगवान कृष्ण, ये बेटे कृष्ण के निकट संबंधी थे, भगवान कृष्ण के निकट संबंधी थे ये, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण उत्तर वैदिक कालीन हैं, तो ये उत्तर वैदिक कालीन में 22वें नंबर के तीर्थंकर थे। इसका मतलब ये था कि बाकी के जो तीर्थंकर थे वो इनसे पहले रह चुके हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये तीर्थंकर क्रमबद्ध नहीं रहे हैं, इन तीर्थंकरों में भी बीच में बेटा गैपिंग है। जैसे आप देखेंगे कि अगले जो तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ बेटा तीसरे तीर्थंकर थे जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। और 24 में जो थे बेटा 24 में तीर्थंकर हैं महावीर जैन, महावीर स्वामी, इनका जो है प्रतीक चिन्ह वो क्या है, शेर है, सिंह है बेटा, सिंह या शेर कहेंगे इसको, तो सिंह या शेर है, ठीक है नहीं। आप इसको देखिए। अब देखो एक बात मैं आपको बता दूं कि पार्श्वनाथ और महावीर जैन, मैंने अभी कहा था कि ये ऐसा नहीं था कि सभी एक के बाद एक तीर्थंकर हुए, इनमें क्या था बेटा कि बीच में गैपिंग भी था। अगर मैं बात करता हूं पार्श्वनाथ, तो इन पार्श्वनाथ में और महावीर स्वामी में लगभग बेटा 150 वर्ष का अंतर था। मतलब ये है बेटे कि पार्श्वनाथ के 150 साल बाद जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर बने, जो कौन थे, आपके महावीर जैन थे। एक और बात, अगर देखो जैन धर्म में तीर्थंकर थे, जैन धर्म प्राचीन था, ये सारी बातें सत्य हैं बेटा, लेकिन जैन धर्म उस समय इतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं था। जैन धर्म को जो प्रभावशाली बनाया, जैन धर्म में जो जान फूकी, जैन धर्म में जो जन सैलाव जोड़ा बेटा, वो किसने जोड़ा, वो सैलाव जोड़ा था महावीर जैन ने, महावीर स्वामी ने। इसीलिए जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है बेटा,
महावीर स्वामी को। जैन धर्म के कभी पूछा जाए एग्जाम में वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो वो कौन हो जाते हैं, महावीर स्वामी। ठीक है बेटा, चलिए तो फिर आगे देखते हैं महावीर स्वामी की जीवनी के विषय में क्या क्या है महावीर स्वामी के विषय में। तो देखिए बेटा, महावीर स्वामी का जीवनी पढ़िए। सबसे पहले हम देखेंगे महावीर स्वामी जो थे, तो महावीर स्वामी का जन्म, इनका बेटा जो जन्म हुआ है वो हुआ है 540 में, 540 ईसा पूर्व, कुंडग्राम वैशाली बिहार में। ठीक है, नहीं तो गौतम बुद्ध हो चाहे महावीर स्वामी हो बेटा, दोनों का जन्म बिहार में हुआ है। ठीक है, इनको देखो बेटे, इनके जो पिताजी थे सिद्धार्थ, इनके कई बार इनका वंश या कुल पूछा जाता है। ये जो सिद्धार्थ थे बेटा वो ज्ञात्रिक, इनको आप लिख सकते हैं ज्ञात्रिक या जात्रिक, कहीं कहीं लिखा होगा ज्ञात्रिक या इसको आप लिख सकते हैं जात्रिक। तो ज्ञात्रिक या जात्रिक कुल के थे, ज्ञात्रिक या जात्रिक कुल के थे बेटा। और इनकी जो माताजी थी उनका नाम था त्रिशला। ये त्रिशला बेटा नेपाल की थी, नेपाल में लिच्छवी कुल की थी। किस कुल से थी, तो इनका जो कुल था वो लिच्छवी कुल था, और लिच्छवी में राजा चेटक, नेपाल में लिच्छवी कुल होता था बेटा, और राजा चेटक थे नेपाल के, उनकी बहन थी त्रिशला। तो कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि इनका महावीर स्वामी का जो वंश है, कुल है, वो क्या है। तो बेटे हमारी जो सभ्यता है वो पितृसत्तात्मक है, और पितृसत्तात्मक सभ्यताओं में जो वंश है वो पिताजी के अनुसार चलता है। कभी कभी आपको ज्ञात्रिक और लिच्छवी दोनों देगा, तो तीसरा ऑप्शन देता है कि ये दोनों, और अगर ऐसा नहीं है तो आप टिक करेंगे बेटा ज्ञात्रिक को, क्योंकि हमारे यहाँ जो वंश है वो पितृसत्तात्मक होता है, पिताजी के अनुसार वंश चलता है। अगला देखिए बेटा, इनके बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान इनके बचपन का नाम है। और इनके बड़े भाई कौन थे, तो बड़े भाई थे बेटा एक इनके जिनका नाम नंदीवर्धन, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, और मैंने बताया गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था बेटा यशोधरा। तो दोनों में अंतर आपको करके रखना है। इनकी पुत्री थी बेटा, उनके गौतम बुद्ध के पुत्र थे राहुल, और महावीर जैन की पुत्री थी जिनका नाम था अनुज्या प्रियदर्शिनी। ये अनुज्या प्रियदर्शिनी इनकी पुत्री थी। इनका विवाह कर दिया गया था बेटा जमाली के साथ। जमाली जो कि इनके दामाद हुए, वास्तव में वो इनकी बहन के लड़के अर्थात भांजे थे, इनके साथ इनका विवाह हो जाता है बेटा। और एक और बात, जब ये उपदेश देना शुरू करते हैं तो इनके पहले विरोधी कौन थे, तो बेटा पहले विरोधी भी यही थे। इनके बाद में बात करूं कि इनके पहले शिष्य कौन थे, तो बेटा शिष्य भी पहले यही थे। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम विद्यालय क्लासेस में पढ़ रहे होते हैं तो जिस व्यक्ति से हमारा झगड़ा हो जाता है, जिस बालक से हमारा झगड़ा हो जाता है, अक्सर देखिएगा कि वही व्यक्ति बाद में जाके हमारा सबसे प्रिय मित्र बना होता है। ठीक है, नहीं तो वही था बेटा, ये पहले झगड़े, ये बाद में मित्र बने थे, या बाद में इनके अनुयायी बने और पहले शिष्य भी बने। द्वितीय इनके विरोधी देखिए बेटा, तो तिष्यगुप्त, ये दूसरे इनके विरोधी थे, हालांकि बाद में ये भी इनके प्रिय शिष्यों में गिने जाते थे। इसके बाद बात करते हैं गृह त्याग की। तो इनका जो गृह त्याग है वो 30 वर्ष की आयु में हुआ था। अच्छा, इनके विषय में भी ऐसी भविष्यवाणी की गई थी कि ये बालक बड़ा होके या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या फिर ये एक राजा बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या फिर एक साधु बनेगा बेटा। ठीक है, नहीं। और दूसरी वाली भविष्यवाणी को संभवतः सही कहा जाता है कि एक साधु बनेगा, तो एक साधु बन गए थे। ठीक है, अगला देखिए, जब ये गृह त्याग कर देते हैं बेटा 30 वर्ष की अवस्था में, तो गृह त्याग के बाद ये जो अपने गुरु बनाते हैं, गुरु बेटा बनाए थे इन्होंने, इनका नाम था दिगंबर साधु। तो याद रखिए महावीर स्वामी के गुरु का नाम क्या है, इनका नाम है दिगंबर साधु। और मैं बात करता हूँ ज्ञान की प्राप्ति की, तो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति होती है बेटे वो 42 वर्ष की अवस्था में, अर्थात हम ये कहेंगे 12 वर्ष के तप के बाद। बेटा 30 वर्ष की अवस्था में तो ये घर से जाते हैं, 12 वर्ष तक परिश्रम करते हैं, तपस्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। कुल उम्र कितनी हो गई, 42 वर्ष। तो जब ये 42 वर्ष के थे तब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है बेटा। वो कहाँ होती है, ऋजुपालिका, ये नदी का नाम है बेटा। ऋजुपालिका नदी के किनारे जुम्बिक ग्राम, एक जगह है ऋजुपालिका नदी के किनारे, उसका नाम है जुम्बिक ग्राम। ये जो जुम्बिक ग्राम है बेटा वो बिहार में ही है। जुम्बिक ग्राम बिहार में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है ना, तो यहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये आत्मनियंत्रण सीख लेते हैं बेटे। अगला देखिए, ज्ञान की प्राप्ति के बाद, ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको जो नाम दिए गए, कई एक नाम दिए गए थे बेटा ज्ञान की प्राप्ति के बाद। तो वो क्या नाम है आप लोग देखेंगे, इनके नामों को अगर हम देखें तो कई एक नाम दिए गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद कुछ लोगों ने इनको कहा बेटा जिन, क्या कहा, जिन कहा इनको।
जिन का अर्थ होता है बेटे विजेता। क्या होता है जिन? जिन का अर्थ होता है विजेता। ठीक है। अरहत बेटा, ये अरहत होना चाहिए, अरहत में राइधर आएगा तो अरहत कहा इनको। अरहत का अर्थ होता है योग्य। क्या होता है? अरहत का अर्थ है योग्य, लोगों ने इनको योग्य कहा बेटा। निग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित। क्या होता है? बंधन रहित, तो निग्रंथ या बंधन रहित कहा लोगों ने इनको। अगला है केवलन। केवलन का अर्थ होता है बेटा मोक्ष प्राप्त करने वाला। केवलन कौन है? केवल्य की प्राप्ति करना मोक्ष प्राप्त होता है बेटा, तो केवलन का मतलब होता है मोक्ष प्राप्त कर चुका या मोक्ष प्राप्त करने वाला। तो इनको लोगों ने क्या कहा? मोक्ष प्राप्त करने वाला। ठीक है बेटे। अब देखिए इसके अलावा इनको एक और नाम दिया गया था जितेंद्रिय। इनको बेटा जितेंद्रिय भी कहा गया। जितेंद्रिय का अर्थ होता है इंद्रियों को बस में करने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को बस में करने वाला, इंद्रियों को बस में करने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला। ठीक है बेटा, इंद्रियों को जीतने वाला ही क्या है? जितेंद्रिय है। ठीक है ना। तो ये नाम इनको आप कहेंगे कि जब इन्हें तप किया तो तप के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब ये नाम इनको दिए गए। ठीक है बेटा। अगला देखिए, उसके बाद इनके जो प्रथम शिष्य थे वो थे जमाली। मैंने बताया था अभी आपको। कौन थे जमाली? तो जमाली बेटे इनके भांजे और इनके दामाद थे। अगला देखिए इनकी प्रथम शिष्या कौन थी बेटा? तो प्रथम शिष्या थी चंदना या चंपा, जो इनकी ममेरी बहन थी। ये बेटा कोई और नहीं, इनकी ममेरी बहन मतलब चेटक की पुत्री थी। ठीक है ना। तो इनकी ममेरी बहन थी, इनकी ममेरी बहन थी बेटा, जिनका नाम था चंदना या चंपा। अगला देखिए इनकी उपदेशिक भाषा की अगर मैं बात करूं बेटा, तो इनकी उपदेशिक भाषा, क्योंकि यहाँ प्रथम उपदेश दिया हुआ है तो पहले आप उपदेशिक भाषा जान लीजिए। इनकी उपदेशिक भाषा थी बेटा प्राकृत। क्या थी? प्राकृत, जिसे और क्या कह सकते हैं? तो प्राकृत को हम कह सकते हैं अर्धमागधी। क्या कह सकते हैं? प्राकृत को बेटे अर्धमागधी। ठीक है। तो प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए थे। और उपदेशों की अगर बात करें तो सबसे इनका जो पहला उपदेश है बेटा, प्रथम उपदेश, वो विपुलांचल पहाड़ी। कहाँ पे दिया गया है? इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था बेटा विपुलांचल पहाड़ी। ये बिहार में पड़ती है। एक नदी है बेटा, वो है आपकी बराकर नदी। ठीक है नहीं, बराकर नदी के पास ये पहाड़ी पड़ती है बिहार में। तो बिहार में इन्होंने बेटा अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है ना। किस भाषा में दिया था? तो प्राकृत भाषा में दिया था। बाकी देखिए ये भी उपदेश देते रहे बेटा। एक बात जान लीजिएगा, जैन और बौद्ध दोनों की अगर हम बात करें तो कौशाम्बी एक ऐसा स्थान है। कौशाम्बी, आप इसको नोट कर सकते हैं बेटा, एग्जाम में कई बार बना हुआ है। कौशाम्बी एक ऐसा स्थान है जहां दोनों लोग उपदेश देते थे, या आप ये कह सकते हैं कि बौद्ध और जैन दोनों के तीर्थ स्थल अगर कहीं स्थित हैं तो वो जगह कौन सी है? तो बेटा वो जगह है कौशाम्बी। यहाँ दोनों के तीर्थ स्थल हैं, अर्थात गौतम बुद्ध के भी उपदेश यहाँ पे हुए हैं और स्वामी जी के उपदेश भी यहाँ हुए हैं, महावीर स्वामी के उपदेश। एक और बात जान लीजिए कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जो थे वो दोनों समकालीन थे। अरे भाई, इनका जन्म 540 का है और उनका कितना है बेटा? उनका कितना है? तो 563 ईसा पूर्व का है। मतलब 23 साल बड़े थे गौतम बुद्ध उम्र में महावीर स्वामी से। ठीक है। तो दोनों समकालीन हैं, याद रखेंगे। अगला देखिए इनकी मृत्यु। तो बेटा इनकी जो मृत्यु है वो 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में हो जाती है बेटा। दीपावली का दिन था। दीपावली का दिन था। कहाँ पे हुई थी? तो पावापुरी, जो नालंदा बिहार में पड़ता है वर्तमान में। तो पावा, बहुत सी जगह आपको ऑप्शन में पावा मिलेगा, तो पावापुरी में इनकी मृत्यु हो जाती है। अगर हम मृत्यु के कारण की बात करें बेटा कि कारण क्या था, कैसे मरे थे ये, तो कारण है एक राजा था बेटा, उसने इनको खाना दिया था जिसका नाम था हस्तिपाल। हस्तिपाल, आप इसको हस्तिपाल कहिए। कई जगह किताबों में इनका नाम सस्तीपाल भी मिलेगा देखने को। हस्तिपाल या सस्तीपाल राजा ने इनको खाना दिया था और उस भोजन को करने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है बेटा। ठीक है। तो ये तो इनकी अपनी जीवनी है। इसके बाद देखिए जैन धर्म में इनके साहित्य क्या हैं, जैन धर्म के लोग कैसे मोक्ष प्राप्त करते हैं, उन घटनाओं पर आगे देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के अगर हम त्रिरत्नों की बात करते हैं तो देखिए बेटा जैन धर्म के त्रिरत्नों को देखेंगे, आपके सामने लिखते हैं बेटा त्रिरत्न। इसमें भी 3 हैं। त्रिरत्न का अर्थ ही होता है 3 रत्न। वे क्या क्या है? पहला
पहला है इनका सम्यक ज्ञान, इसको आप कहेंगे इसका वास्तव में ज्ञान प्राप्त करना सम्यक ज्ञान है, ठीक प्रकार से ज्ञान प्राप्त करना ही सम्यक ज्ञान होता है। बाकी है अगला सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन का मतलब है सत्य में विश्वास रखना, सत्य में निष्ठा रखना। अगला है बेटा सम्यक चरित्र, और यह है इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण। चरित्र क्या है, ठीक है नहीं, तो इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण ही क्या है बेटा, इनका चरित्र है। इसके अलावा आपको कई एक बार क्वेश्चन बनते हैं महाव्रतों से, पूछा जाता है कि जैन धर्म में महाव्रतों की संख्या कितनी है। तो आप देख लीजिए बेटा, महाव्रतों की जो संख्या है जैन धर्म में वो 5 है। कितने हैं महाव्रत, 5 हैं। इनमें देखिए पहला लिखा है अहिंसा। अहिंसा आप लोग जानते हैं कि किसी भी जीव हत्या न करना, जीव को न मारना, ये जो है आपका महाव्रत में आता था, जैनों के महाव्रत में। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि जैन धर्म के विस्तार न होने का बहुत बड़ा कारण ये है, क्योंकि बेटे अगर हम बात करें अहिंसा की तो कृषक वर्ग विशेष तौर पर इससे नहीं जुड़ पाया। ये भीड़ भाड़ ज्यादा क्यों नहीं जमा हो पाई, तो उसका कारण यही था क्योंकि कृषक वर्ग का काम ही इस तरह का है। आपने देखा होगा कि अमूमन जो कृषक वर्ग है वो काम करता है तो खेतों में बहुत सारे कीड़े मकोड़े, कीड़े करकट, ये सब मरते हैं, उससे बहुत ज़्यादा संख्या में मरते हैं, ठीक है नहीं। और जबकि जैन धर्म ये कहता था कि आपको हिंसा तो बिल्कुल नहीं करनी है, और हिंसा पर अत्यधिक बल भी देते थे। ये धर्म को खत्म होने का कारण भी यही था, ज्यादा बल दिया इन्होंने अहिंसा पे, ठीक है बेटा, इसीलिए धर्म खत्म हुआ। आज भी आपने कभी देखा होगा कि आसपास कभी दिगंबर समाज के या जैन धर्म के कभी साधु संत आते हैं तो एक मोर पंखी उनके साथ में होती है, जिससे वो उसको जमीन पर लगाते जाते हैं। और उसे लगाने का कारण है कि छोटे से छोटा जो इंसेक्ट्स है, छोटे से छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं, वो एक साइड में कर दिए जाएं, इसलिए वो ये सब लेके चलते हैं। अब वो ये नहीं चाहते कि कभी हमसे हिंसा हो, हमारे पैर के नीचे कोई जीव आए, समझ रहे बेटा। तो ये था, तो अहिंसा पे बहुत बल दिया इन्होंने। बाकी है अगला देखिए सत्य। सत्य क्या है बेटा, तो आप देखेंगे सत्य और मधुर बोलना, ये है। अपरिग्रह देखिए बेटा, अपरिग्रह धन संपत्ति एकत्रित ना करना। अस्ते बेटा क्या है, तो अस्ते चोरी न करना, इसको मैंने कहा अचौर्य भी कह सकते हैं, ठीक है ना बेटा। अगला देखिए इसके बाद ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या है बेटा, तो ब्रह्मचर्य को आप कहेंगे कि इंद्रिय निग्रह करना। इंद्रिय निग्रह का अर्थ होता है कि कोई भी पुरुष है तो महिला के पास नहीं जाएगा, और महिला है तो पुरुष के पास, इससे कोई संबंध नहीं, वो ब्रह्मचर्य है। और देखिए बेटा एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो 5 महाव्रत हैं, अच्छा बेटा ये देखो लिखने में यहाँ मिस्टेक है, ये सत्य और मधुर बोलना सत्य है, लेकिन आप यहाँ पे अगर हम देखें तो अहिंसा अमरसा होता है बेटा, यहाँ कहेंगे जो अमरसा होना चाहिए, यहाँ है नहीं, अमरसा का अर्थ होता है कड़वा ना बोलना, ये लिखने में मिस्टेक हो गई है, इसको ध्यान रखना, ठीक है नहीं। यहाँ अहिंसा अमरसा अपग्रह अस्ते, क्योंकि सभी आ से प्रारंभ होते हैं बेटा, ठीक है नहीं। और देखो ये 5 महाव्रतों में जो 4 थे, अहिंसा अमरसा अपग्रह और अस्ते, अस्ते को बेटा अचौर्य भी कहते हैं। ये जो आपके 4 थे महाव्रत, 4 महाव्रतों को प्रारंभ करने वाले थे 23वें तीर्थंकर। किसने प्रारंभ किया, 23वें तीर्थंकर ने प्रारंभ किया, पार्श्वनाथ ने प्रारंभ किया बेटा इनको। अगला देखिए ये जो ब्रह्मचर्य है, ये 5वां जो इसमें महाव्रत है, इसको किसने जोड़ा था, तो 5वें महाव्रत को जोड़ा था बेटे महावीर स्वामी ने। किसने जोड़ा था, 5वां महाव्रत जोड़ा है महावीर स्वामी ने। पूछ लिया जाता है कि 5वां महाव्रत किसने जोड़ा है, या महावीर स्वामी ने इन महाव्रतों में क्या जोड़ा है, तो ये जोड़ा है। पहले 4 मान्य थे, अगला एक इन्होंने जोड़ दिया, ठीक है बेटा। अगला देखिए क्रम में, तो इसके बाद अगला है आपका जैन साहित्य क्या है। तो देखो जैन साहित्य मैंने कहा प्राकृत भाषा में लिखे गए बेटा, जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखे गए। और जैन साहित्य में हम देखें तो जैन साहित्यों को जो लिखा गया है उसको बोलते हैं बेटा अगम। क्या बोलते हैं, अगम बोलते हैं। इसको आप अगम की जगह कभी कभी आपको ऑप्शन मिल जाता है आगम। तो जैन साहित्यों को अगम या आगम में लिखा गया है। भाषा अगर कभी पूछे किस भाषा में लिखे गए हैं ये, तो मैंने आपको बता दिया था प्राकृत भाषा में। किस भाषा में, प्राकृत भाषा में इनको लिखा गया है। क्या है ये जैन साहित्य, तो इसको देखो जैन साहित्यों को बेटा 12 अंग हैं, 12 उपांग, प्रकीर्ण हैं इसके 10, 6 छेद सूत्र हैं और 4 इसमें मूल सूत्र हैं। तो इन सारी चीजों को मिलाकर इन सारी किताबों को इकट्ठा करके क्या कहा जाता है, अगम कहा जाता है बेटा, याद रखिएगा। अगला देखिए मोक्ष प्राप्ति का तरीका क्या है। तो मैंने कहा था बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति का तरीका क्या है बेटे, अष्टांगिक मार्ग।
और जैन धर्म में क्या है, तो जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति का तरीका है बेटा संलेखना। क्या है, संलेखना है, और इस संलेखना को ही क्या बोलते हैं बेटा, संथारा। संलेखना विधि, संथारा या बेटा इसी को कहा जाता है ग्रह काया कलेश। ग्रह काया कलेश, इसको बेटा किताबों में ग्रह काया कलेश भी लिखा जाता है, ग्रह काया कलेश, ठीक है नहीं, ये भी लिखा जाता है इसको। एक बात और जान लीजिएगा, ये जो ग्रह काया कलेश है ये है क्या, संलेखना क्या है बेटा, संथारा क्या है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इसकी संलेखना या संथारा की, तो इसमें जब जैन धर्म के लोग खुद को इस योग्य मानते हैं कि अब वो मोक्ष प्राप्त करने योग्य हैं, तो केवल और केवल एक सूखी अंजीर खाते हैं एक दिन में, और बेटा तप पे बैठ जाते हैं, केवल एक अंजीर खाते हैं बस, और धीरे धीरे करके वो फिर अपने प्राणों को त्याग देते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि संलेखना विधि द्वारा अपने प्राणों को त्यागना मोक्ष प्राप्ति माना जाता है जैन धर्म में। अर्थात जैन धर्म में मोक्ष कैसे मिलता है, तो जैन धर्म में मोक्ष मिलता है बेटा मरने के बाद, ठीक है ना। अगला देखिए, अगली अगर बात करें इसमें गणधर की बात करें, तो देखो ये गणधर क्या थे। गणधर क्या थे बेटा, तो हम ये कहेंगे महावीर स्वामी ने जो बौद्ध जैन प्रचार के लिए, महावीर स्वामी ने जैन प्रचार के लिए 11 गणधरों को नियुक्त किया था। इन गणधरों में से एक विशेष बात है बेटा कि एकमात्र गणधर था जिसका नाम था सुधर्मा। क्या नाम था, सुधर्मा। ये एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि कौन सा गणधर था जो बेटा महावीर स्वामी के बाद तक जीवित रहा। तो एकमात्र गणधर है बेटे सुधर्मा, जो महावीर स्वामी के मरने के बाद भी जीवित रहा था और बाद में जैन धर्म का संचालक कहलाया। महावीर स्वामी के बाद जैन धर्म का संचालक कौन था, तो वो था बेटा सुधर्मा, ठीक है। अगला देखिए क्रम में अगर हम जैन संगीतियों की बात करें बेटा, तो 2 जैन संगीतियां हैं। कितनी जैन संगीतियां हुई, 2। आप लोग देखेंगे बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा आपको बेटा, 2 जैन संगीतियां थी। पहली संगीति लगभग 300 BC में होती है, और ये कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र बेटा ये 300 BC की जगह लगभग आप कहेंगे तो सही डेट होगा 298 BC के आसपास होती है, क्योंकि जब चंद्रगुप्त मौर्य क्या बनते हैं, शासक बनते हैं। अगला देखिए इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो स्थूलभद्र अध्यक्ष थे। और शासक की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य शासक थे बेटा। क्या हुआ था इसमें, तो इसमें जो हुआ था कार्य वो ये है कि जैन धर्म 2 शाखाओं में डिवाइड हो गया था, और वे 2 शाखाएं कौन सी थी, तो स्थूलभद्र और वो स्थूलभद्र का श्वेतांबर और दिगंबर बेटा। तो आप कहेंगे श्वेतांबर और दिगंबर में डिवाइड हो गई थी। अगला देखिए द्वितीय संगीति 512 में होती है बेटा। 512 बेटा ये BC नहीं है, ये है 512 ईस्वी। क्या है, 512 ईस्वी वल्लभी गुजरात में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे देवार्धी क्षमा श्रवण। आप ऐसे लिख लेना, शुद्ध लिखा जाता है देवार्धी, देवार्धी क्षमा श्रवण, क्षमा श्रवण बेटा, देवार्धी क्षमा श्रवण। तो ये इनका इस तरह से ये शुद्ध नाम है, ठीक है। और इस समय राजा कौन थे, तो ध्रुवसेन प्रथम। ध्रुवसेन प्रथम ने इसको कराया था। परिणाम देखिए तो आप कहेंगे कि जैन साहित्यों का, जैन ग्रंथों का संकलन करना इसका परिणाम था, ठीक है। ये 2 ही जैन संगीतियाँ थीं, ठीक है बेटा। अगला देखिए जैन संगीतियों के बाद बात करते हैं कि जैन धर्म कितने भागों में डिवाइड हुआ है। तो जैन धर्म के डिवाइडेशन को देखें बेटा, 2 इसके भाग हैं, 2 शाखाएं हैं, ये आपके सामने लिखी हुई हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर क्या है, तो बेटा श्वेतांबरों को थेरापंथी भी कहते हैं, और इसके जनक हैं स्थूलभद्र। कौन है बेटा, स्थूलभद्र। स्थूलभद्र इसके जनक हैं, स्थूलभद्र। दूसरा दिगंबर देखिए बेटा, इनको समैया कहते हैं, और ये इनके जनक हैं भद्रबाहु। कौन है, भद्रबाहु। ये भद्रबाहु है बेटा। आपस में अगर बात करें तो स्थूलभद्र के गुरु थे। स्थूलभद्र के गुरु कौन थे, भद्रबाहु। ये बेटा इनके गुरु हैं, ठीक है नहीं, आप लिखना कि ये इनके गुरु थे, ऐसे याद रखिए। एक बात और देखिए, श्वेतांबर क्या होता है। श्वेतांबर का अर्थ होता है बेटे सफेद वस्त्र धारण करने वाले। जो लोग सफेद वस्त्र धारण करते हैं क्या कहलाते हैं, श्वेतांबर कहलाते हैं। अगला दिगंबर क्या है, तो इसको अगर अलग अलग करके देखेंगे, हिंदी में पढ़ा होगा आप लोगों ने, दिक धन अंबर, अर्थात जिसका वस्त्र ये अंबर है वही दिगंबर है। आप इसको कहेंगे नग्न अवस्था में रहने वाले लोग हैं बेटा। जो व्यक्ति जो जैन मुनि कपड़े नहीं पहनते बेटा वो क्या कहलाते हैं, दिगंबर समाज के कहलाते हैं।
और जो एक सफेद वस्त्र धारण करते हैं क्या कहलाते हैं बेटा? श्वेतांबर कहलाते हैं। तो ये है आपका श्वेतांबर और दिगंबर, दो शाखाएं हैं, ठीक है। अगला देखिए, इसके बाद बेटे इनके कुछ तथ्य हैं उनको और देखते हैं। तो इनके जो तथ्य थे, इनसे बनने वाले अन्य जो तथ्य हैं उनको देखिए। तो इनके तथ्यों में अगर बात करें तो सबसे पहले जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, तो हम कह सकते हैं ये भी जैन धर्म में विश्वास रखता है। अगला वर्ण व्यवस्था को बेटा निंदा नहीं करता, अर्थात हम कहेंगे ये वर्ण व्यवस्था को मानता है। वर्ण व्यवस्था क्या थी बेटा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये मानता है, जबकि बौद्ध धर्म इसको इनकार करता है, नहीं मानता। जैन धर्म में बेटा देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, जबकि बौद्ध वाले इसको स्वीकार नहीं करते। एक और बात है, ये देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि जो त्रिदेव हैं, जो तीनों देव हैं, उनका स्थान महावीर स्वामी के क्या है? नीचे है। महावीर स्वामी से नीचे हैं देवता, महावीर स्वामी क्या है बेटा? ऊपर है। तो ये देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन जैन मोक्ष प्राप्तकर्ता से नीचे मानते हैं उनको, ठीक है ना। अगला देखिए बेटे, जैन धर्म क्या है? तो ये अहिंसा पर अधिक बल देता है, मैंने आपको बता दिया था। इसमें अच्छा एक विशेष बात और है बेटा कि जो इसके 19वें तीर्थंकर थे, 19वें तीर्थंकर जिनका नाम है मल्लीनाथ, इनको बेटा जो श्वेतांबर वाले लोग हैं, श्वेतांबर वाले लोग क्या मानते हैं बेटा? स्त्री मानते हैं उनको, कि वो स्त्री थे, ठीक है। अगला देखिए, जैन धर्म में निर्वाण के लिए मोक्ष आवश्यक है, ठीक है, पर बौद्धों में ऐसा नहीं है। बौद्धों में ये जरूरी नहीं है कि आपको मरकर ही मोक्ष प्राप्त हो। अगला है, जैन तथा बौद्ध दोनों का जो तीर्थ स्थल है वो कहाँ है बेटा? कौशाम्बी है, तो हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। अगला देखिए, भगवती सूत्र एक किताब है बेटा, इसमें ये जैनों की किताब है जिसमें 18 महाजनपदों का वर्णन है, ठीक है नहीं। तो इसमें महावीर और अन्य तीर्थंकरों की जीवनी लिखी गई है, ठीक है नहीं, भगवती सूत्र में। और अगर हम बात करते हैं कल्प सूत्र की, तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कौन सी किताब में मिलता है बेटा? कल्प सूत्र में मिलता है, जो भद्रबाहु ने लिखा है। कल्प सूत्र किसने लिखा है बेटा? तो याद रखिएगा, इसको लिखा है भद्रबाहु ने, कल्प सूत्र को लिखा है, ठीक है। तो ये था बेटा आपका जैन धर्म। जैन धर्म से लगभग बनने वाले सारे जो क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको इस क्लास में कवर किए हैं, ठीक है बेटा। तो जैन धर्म से बनने वाले जितने क्वेश्चन थे अब आसानी से आप लोग हल कर पाएंगे। और आप लोगों ने वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटे। जल्दी मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, और शुरू करने वाला हूँ क्लास बेटा महाजनपदों से। तो लगातार जुड़े रहिए बेटा, और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।